अगर हमें मार्केट में 160 150 के हिसाब से ही मिल रहा है, अगर 10-20 रुपये ऊपर अच्छा दाना हमारी मतलब का, जिसमें हमें पता है सब कुछ कैसे बना है, क्या डला है, और यार कोई मसला नहीं है, आप जाओ दुकान से जाके ख़रीद के ला के ख़ुद बनाओ। जब हम परिंदों से मोहब्बत करते हैं ना, हम परिंदों का ख्याल करते हैं, तो फिर अच्छी चीज़ हम क्यों ना दें। तो मैं लोगों को मोहताज नहीं करता, कहता हूँ कि ख़ुद बनाओ और ख़ुद दो। इस दाने की जो टोटल प्राइस पड़ेगी आपको, ये पड़ेगी 177 पर केजी। लेकिन 177 पर केजी में दाना आपको ऐसा मिलेगा लाजवाब। हम हमेशा परेशान रहते हैं यार, परिंदा गर्मी में दाना नहीं उठाता, या फिर लोग ये बोलते रहते हैं कि यार हमारे पास बच्चे फॉल्टी बहुत निकलते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब आपका दाना अच्छा नहीं होता और परिंदा दाना उठाता नहीं है, तो फिर परिंदा जब बच्चों को नहीं भराई कराता तो बच्चे फॉल्टी निकलना शुरू हो जाते हैं। कोशिश करें दाना अच्छा खिलाएं। यार हम रेडीमेड दाना नहीं लेते। रेडीमेड दाने में क्या चीज़ कितनी डाली है, वो लोग करते ये हैं कि रेडीमेड दाने में, जो रेडीमेड दाना बहुत महंगा मिल रहा है वो तो अच्छा है, लेकिन जो नॉर्मल मार्केट में मिल रहा है उसके अंदर वो जो सस्ता आइटम है वो बढ़ा देते हैं और जो महंगा आइटम है उसमें कम कर देते हैं। अब उससे हमें नुकसान होता है बनिस्बत इसके कि इसके अंदर हमें पता है कि यार इसके अंदर क्या चीज़ कितनी डली हुई है, हमारे अपने हाथ की डली हुई है। यार इसके अंदर बीज इतना पड़ा हुआ है, इसके अंदर ये इतना पड़ा हुआ है, ये चीज़ अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुनैर बख्श में खुश आमदीद। यार हम जब भी दाने की वीडियो दिखाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि यार आपने दाने के रेट ये बताए थे। तो मैंने ये, अब मैं जब भी दाने की वीडियो बनाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि जिस दिन दाना लेके आता हूँ उसी दिन वीडियो बना लेता हूँ। उसका मकसद ये होता है कि अगर लोग मार्केट का विज़िट करते हैं तो उनको परेशानी नहीं होती कि यार दाना कम हो गया, दाने के रेट बढ़ गए। आज जो मैं दाना लेके आया हूँ अपने बर्ड्स के लिए, तमाम के रेट भी मेरे पास हैं, मैं सबके रेट भी बताऊँगा। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि हमारे पास मुर्गियाँ हैं, मुर्गियों का दाना भी आप बताएं, तो मैं इस दफ़ा मैंने कोशिश की कि मुर्गियों का दाना भी बताऊं। ठीक है, तो मैं जो दाना लाया हूं उसको मैं आपको बताता हूं। मेरे पास रिसेंटली जो है ऑस्ट्रोलोप के चूज़े भी हैं, तो मैं एक ज़ीरो फीड भी लेता हूं। ज़ीरो फीड मुझे मेरे इलाके से 150 रुपये किलो मिलती है। ठीक है, अच्छा इन चूज़ों को मैं देसी दाना भी खिलाता हूँ, सॉफ्ट फूड भी खिलाता हूँ और फीड भी खिला रहा हूँ अभी। तो ये 1 किलो फीड, ज़ीरो फीड जो चूज़ों की होती है, ये मेरे इलाके में 150 रुपये किलो मिल रही है। आज ही ख़रीदी है, आज ही अपडेट कर रहा हूँ। सबके रेट इसलिए बताऊँगा ताकि लोग परेशानी से बचें। ठीक है, ये मैं इसमें डाल देता हूँ, ये हमारा तैयार हो। फिर जो मेरी ऑस्ट्रोलोप मुर्गियाँ हैं उनको मैं परिंदों का बचा हुआ दाना भी खिलाता हूँ, मैं उनको फीड भी खिलाता हूँ और मैं उनके लिए दाना लेकर भी आता हूँ। ठीक है, मैं तकरीबन 7-8 किलो दाना बनाता हूँ और उसके अंदर 2 किलो फीड डालता हूँ, तकरीबन 5 से 6 किलो जो देसी दाना होता है वो डालता हूँ, और अगर परिंदों का बचा हुआ दाना होता है तो वो डालता हूँ। ठीक है, 2 किलो फीड ये 140 रुपये किलो के हिसाब से मेरे इलाके में मिलती है। 140 रुपये किलो लेयर फीड कहलाती है ये। इसका मैं इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं इस्तेमाल करता हूँ कम। मैं परिंदों को देसी ग़िज़ा भी देता हूँ, लेकिन मैं उनको ऑस्ट्रोलोप वाली को ये खिलाता हूँ। अलबत्ता जो देसी मुर्गियाँ हैं वो ये नहीं खाती, उनको मैं देसी दाना ही खिलाता हूँ। ठीक है, इसके मैंने रेट्स आपको अपडेट कर दिए। अब जनाब दाने की बात है कि दाना बताएंगे कि दाना कौन सा बनाना है। दाना निकालता हूँ पहले मैं जनाब। ये मेरे पास 10 किलो दाना मौजूद है। ये 10 किलो दाना जो है, ये दाना मैं खोलता हूँ, आपको रेट भी अपडेट करूँगा। ठीक है, सबसे पहले हम दिखाते हैं जनाब आपको बाजरा जो है मैं इस्तेमाल करता हूँ 4 किलो। ये 110 रुपये के हिसाब से फिंच मार का बाजरा मुझे पड़ता है। ये मैं 10 किलो दाना गर्मियों का दाना बना रहा हूँ।
परिंदों का। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं मोटी कंगनी की। जनाब मोटी कंगनी हमें पड़ी है 240 रुपये के हिसाब से। पिछली दफ़ा 260 रुपये के हिसाब से पड़ी थी, इस दफ़ा मोटी कंगनी के रेट थोड़े कम हुए हैं। मोटी कंगनी हमें पड़ी है 240 रुपये किलो। 4 किलो मोटी कंगनी भी इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। दाना भरपूर है, दाना बहुत अच्छा बन रहा है। ठीक है, 240 रुपये के हिसाब से मैंने इसके अंदर मोटी कंगनी भी डाल दी है जनाब। ठीक है, फिर इसके अंदर हम देखते हैं जनाब अली जई। जई 180 रुपये के हिसाब से है। जई ठंडी होती है, परिंदा शौक से खाता है, तो परिंदे को हम गर्मियों में 1 किलो जई हम डालते हैं 10 किलो दाने के अंदर। ठीक है, 180 रुपये के हिसाब से मुझे जई पड़ी है। सबके रेट में आपको मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जनाब हम चलते हैं, 1 पाव लाल चावल फ्लेवर के लिए डालता हूँ। और 1 पाव लाल चावल मुझे कितने के पड़े हैं जनाब, ये 120 रुपये किलो है, जिसमें 1 पाव समझो 30 रुपये का लाल चावल इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, उसके बाद में डाल रहा हूँ 1 पाव सनफ्लावर। सनफ्लावर जो है वो यूँ समझें कि 280 रुपये किलो है। ये मैं इसके अंदर 1 पाव डाल रहा हूँ। मैं गर्मी में सर्दी में भी सनफ्लावर देता हूँ, लेकिन हम कभी क्वांटिटी कम कर देते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे पास फिशर भी है और बजरी भी खाता है, तो मैं इसमें 1 पाव डाल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं डाल रहा हूँ भंग। भंग 180 रुपये किलो है, और मैं भंग डाल रहा हूँ आधा किलो। गर्मी में ये इसकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है। भंग इसलिए मैं बढ़ा रहा हूँ, आधा किलो मैं भंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 10 किलो दाना तैयार कर रहा हूँ। ये बजरी को दे सकते हैं, कॉकटेल को दे सकते हैं, ओग्रोमो, एग्जीबिशन, लवबर्ड, सबको इस्तेमाल करवा सकते हैं। और अच्छा, अब मैं हमेशा दाने में 3 मेडिसिन इस्तेमाल करता हूँ। पिछली दफ़ा मैंने वीडियो बनाई थी तो हुआ ये था कि मैंने जो है वो दवाइयाँ दिखाई नहीं थी, तो लोग कह रहे हैं तारिक भाई आप दवाई नहीं डाले। दवाई में गर्मी में, सर्दी में, ब्रीडिंग सीज़न में, ऑफ सीज़न में, सब में डालता हूँ। ये मेरी आदत है, क्योंकि ये अच्छा मल्टीविटामिन्स मैं परिंदों को देता हूँ। वाइडेलिन, लाइसोविट और कैल्शियम पी, 3 मेडिसिन मैं परिंदों को लगाता हूँ। इसका तरीक़ेकार क्या है समझ लें। 1 खाने का चम्मच 5 किलो में डलता है। 10 किलो दाना है, 1 चम्मच डाला, दूसरा चम्मच डाला, बस। ठीक है, ये हो गया कैल्शियम पी। इससे ज़्यादा क्वांटिटी इस्तेमाल नहीं करना। आपको जो क्वांटिटी मैं बताता हूँ बस उतनी इस्तेमाल करना। ये देखें, 1 चम्मच वाइडेलिन का, ये दूसरा चम्मच, 10 किलो दाने में। अगर आपका कंजम्पशन कम है, अगर आपका दाना 5 किलो बन रहा है, 1 चम्मच, 1 चम्मच लाइसोविट और ये दूसरा चम्मच। मैं ये मेडिसिन गर्मी में, सर्दी में, सब में चलाता हूँ। इससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है। और ये आज से नहीं, अगर आप मेरी वीडियोस देखें तो मैं बहुत टाइम से इनको इस्तेमाल करवा रहा हूँ। इन दवाइयों को हम संगवा देते हैं। अब जनाब दाने की मिक्सिंग की बारी है, जिसको हम कहते हैं गूंदना। हम समझो दाने को एक तरीके से गूंद रहे हैं।
अच्छा, जिस वक्त मैं दाने को मिक्स कर रहा हूँ तो ये देखिए मेरे मेरे हाथ पे किस तरीके से दाना चिपका हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। लेकिन ये हमें पता कैसे चलेगा कि दाना मिक्स हो गया है? जब हमारे हाथ से दाना की चिपक ये ख़त्म हो जाएगी ना, तो हमें पता चल जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दाना एक जान हो जाएगा और ये दवाई दाने के अंदर बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। ये दाना ख़राब नहीं होता। लोग बोलते हैं यार तारिक भाई दाना ख़राब हो जाएगा। दाना ख़राब नहीं होता, लेकिन आप अपने कंजम्पशन जितना है उतना बनाए ना। आप क्यों इतना एक्स्ट्रा बना रहे हैं? कितना टाइम लगता है दाना बनाने में? थोड़ा टाइम लगता है। आप इस्तेमाल करें, अच्छा दाना है। अच्छा, क्योंकि ये मीठा होता है, इसके अंदर इसकी वजह से चूंटियाँ वगैरह आ जाती हैं, तो आप थोड़ा सा जहाँ ये डालते हैं ना, रखते हैं, वहाँ पे साइड में कहीं पाउडर वाउडर डालते हैं ताकि चूंटियाँ वगैरह ना आए। और बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं यार तारिक भाई दाने में चिपक हो गई है। वो चिपक सिर्फ 1-2 दिन रहती है। और जब भी आप दाना इस्तेमाल करें, परिंदों को दें, तो एक काम आपने करना है, आपने दाने को अच्छी तरह मिक्स करना है, घुमाना है, मतलब ऊपर नीचे करना है। उससे क्या होगा, दाने की जो चिपक थोड़ी बहुत रह भी गई होगी ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए दाना अच्छी तरह मिक्स हो गया है। और ये देखिए मेरे हाथ भी तकरीबन साफ़ हो गए। दाना तैयार हो गया हमारा। हम अब परिंदों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये दाना 177 के हिसाब से होगा। गर्मी में परिंदा दाना कम खाते हैं। अच्छा दाना खिलाएंगे तो परिंदा दाना उठाएगा। अगर आप हल्का दाना खिलाएंगे तो परिंदा और मज़ीद हल्का होगा। तकरीबन मेरा महीने के दाने का 20 किलो का कंजम्पशन है। ये 10 किलो दाना तकरीबन 15 दिन के लिए बहुत है और परिंदे बेहतरीन तरीके से खाते हैं। ये देखें, मैं अब इसमें भर के इसको खाली कर देता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि तारिक भाई मुर्गियों का दाना भी बताएं। मुर्गियों का दाना रेडीमेड में 110 रुपये के हिसाब से उठा रहा था, बट मैं कुछ मुतमईन नहीं था उससे, मुझे मज़ा नहीं आया था उससे। तो मैंने सोचा कि यार बहुत सारे लोग जो मुर्गियां पाल रहे हैं और वो चाहते हैं कि यार हम खुद दाना बनाएं मुर्गियों का भी, क्योंकि वो कुछ ऐसे आइटम डाल रहे थे जो मैं मुतमईन नहीं था उनसे। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले 4 किलो इसके अंदर मैं ले रहा हूँ बाजरा। ठीक है, और बाजरा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मोटा वाला। इसमें बारीक बाजरा इस्तेमाल नहीं करता, मैं मोटा बाजरा मुर्गियों को देता हूँ। ये भी मुझे 110 रुपये के हिसाब से पड़ रहा है। ठीक, फिर जनाब लाल चावल जो मुझे पड़ रहा है वो 120 रुपये किलो के हिसाब से पड़ रहा है। ये भी मैं 4 किलो डालता हूँ इसके अंदर। 4 बाजरा मोटा वाला और 4 ही लाल चावल। 10 किलो दाना तैयार कर रहा हूँ। अगर कोई 5 किलो करना चाहे तो इसकी क्वांटिटी हाफ़ कर ले। ठीक है, 120 रुपये के हिसाब से ये हो गया जनाब। इसके बाद गंदुम में 1.5 किलो इस्तेमाल करता हूँ। गंदुम भी 120 रुपये किलो के हिसाब से मुझे पड़ी है गंदुम। आज ही ख़रीदी है, आज ही के रेट बता रहा हूँ। 1.5 किलो इसके अंदर मैं गंदुम डाल रहा हूँ। मुर्गियों का दाना खुद तैयार कर रहा हूँ। आज परिंदों का दाना तो तैयार किया था, लोग कहते तारिक भाई मुर्गियों का बताएं, मुर्गियों का दाना तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, फिर भंग इसमें 1 पाव 45, इसमें मैं डाल रहा हूँ भंग 1 पाव। मुर्गियों का दाना 1 पाव भंग और काले बीज। भंग मुझे पड़ी 180 रुपये के हिसाब से। काला बीज आधा पाव सिर्फ डाल रहा हूँ मैं जनाब। काला बीज ये मुझे पड़ा है, काला बीज मुझे पड़ा है 35 रुपये का, लेकिन ये 280 रुपये किलो है काला बीज। फिर जो मुझे सबसे ज़्यादा शिकायत थी कटर मकई से, ये मैं आधा पाव डाल रहा हूँ। 120 रुपये किलो है, ये मैं डाल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आधा पाव। कटर मकई इतनी ज़्यादा डालते हैं वो, ये परिंदा खाता नहीं है, सब हमारा फेंकता है। आधा पाव कटर मकई।
ये 10 किलो दाना तैयार हो गया है, ठीक है, मुर्गियों का। जो रेडीमेड दाना मैं ख़रीद रहा था मार्केट से, वो मुझे पड़ रहा था 110 रुपये किलो, और ये मुझे पड़ रहा है तकरीबन 120-121 रुपये किलो। उसने डिस्काउंट के साथ मुझे 120 रुपये किलो लगाया, मतलब 10 रुपये अगर इजाफी मैं दे रहा हूँ पर केजी पे। तो यार दाना तो देखो, दाना मेरी मर्ज़ी का दाना, ये वो दाना है जो परिंदा टोटल उठाता है, फेंकता नहीं है। मतलब मैं समझता हूँ कि ये इतना महंगा नहीं पड़ रहा। अगर हम मुर्गियों का दाना 110 रुपये के हिसाब से रेडीमेड ख़रीद रहे हैं, जिसमें हमें कुछ नहीं पता कि क्या चीज़ किस क्वांटिटी में, तो हम अपनी मर्ज़ी का दाना अगर 120 रुपये किलो बना लें, तो ये मैं समझता हूँ बेहतर होगा। वो लोग जिनके पास मुर्गियाँ हैं उनके लिए बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने मुर्गियाँ भी रखी थी, बहुत टाइम से मैं रेडीमेड दाना भी इस्तेमाल कर रहा था। ये दाना मैं सब मुर्गियों को देता हूँ, ऑस्ट्रेलोप को भी देता हूँ, देसी मुर्गियों को भी देता हूँ, उनको फीड के साथ देता हूँ मिक्स करके। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये तमाम वीडियो सब आपके लिए होती है। मैं चाहता हूँ कि लोग हर चीज़ खुद तैयार करें, और जब हर चीज़ के रेट ज़्यादा हैं तो वो ऐसी चीज़ तैयार करें जिससे उन्हें फ़ायदा हो, उनका पैसा भी लगे, उन्हें फ़ायदा ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। आप दुनिया बर्ड्स को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।